हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप भी अपनी ड्राइंग को, अपनी शेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। आप अपनी ड्राइंग को भी रियलिस्टिक बना सकते हो। तो अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हे गाइस, मेरा नाम है विजेता। आई डू पेंसिल ड्राइंग। इसमें हम पेपर का यूज़ कर रहे हैं जो कि आइवरी पेपर शीट है 210 GSM का। जैसा कि हमने पहले ही आउटलाइन ड्रॉ कर लिया था और इसके पहले मैंने हेयर को ड्रॉ कर लिया था और अब मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनका लिंक देख सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आप ड्राइंग शीट नीडेड क्लीन रखना है तो टिश्यू पेपर या कोई सिंपल पेपर भी रख सकते हैं। लाइट पेपर वैल्यू या डार्क वैल्यू, ये सब आपको हम बताएंगे। हमारे पास कॉटन में पहले से ही चारकोल लगा हुआ था हल्का सा, तो हमने पूरे फेस में इसको ब्लेंड कर दिया है। इसकी सहायता से अब हम आइस का काम भी चालू करेंगे। और हमने ये जो इरेजर आप देख रहे होंगे, ये हमारी मैकेनिकल इरेजर है जो हम हेयर को शेड बना रहे हैं, हेयर को ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मैं आइस का काम चालू की हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें आईब्रो को हम काम पूरा कर रहे हैं। आप इसमें ये देखिएगा कि आईब्रो किस शेप में है। जब भी आप आईब्रो के पार्ट को शेड करते हैं तो अपने फॉर्म के हिसाब से पेंसिल को चेंज करते रहना होगा। नीचे की तरफ जैसे डायरेक्ट चेंज करते रहना चाहिए। साइड में हमें अलग से देखना है, ब्रश का यूज करना है, हमें किस तरह में यूज़ करना है, आइस के पार्ट को हमें शेड कैसे करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें हम पेंसिल को कैसे हम इसमें आइस बॉल बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमारा डार्क किधर है, कितना कहाँ पर ज़्यादा लाइट है, उसके हिसाब से हमें फॉर्म को समझना होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बिगनर्स ब्रश का यूज बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, जिससे चारों तरफ चारकोल फैल जाता है, पेपर भी ख़राब हो जाता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब भी ब्रश का यूज़ करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि अगर जब भी आप डार्कनेस की जगह अगर लाइट कर दिया या ज़्यादा डार्क कर दिया लाइट की जगह, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है, क्योंकि चारकोल को मैनेज करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए आपको ये सब चीज़ों को, बातों को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए आपको हर जगह देख करके ब्रश को करना है यूज। आपको देखना होगा कि कहाँ डार्क है, कहाँ लाइट है। आपके फॉर्म को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे इसमें हम चारकोल पाउडर का बियर्ड में यूज़ कर रहे हैं, आपको समझना होगा ये बातें कि जैसे हमने चारकोल पाउडर को फैलाया है, आप देख रहे होंगे साइड में पाउडर है, इधर पाउडर है, फैल गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फूंक मारना है। जब आप इसमें एक फूंक मारेंगे तो ये चारकोल पाउडर उड़ जाएगी। आपको इसमें ना कॉटन को यूज़ करना है ना ब्रश का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप कॉटन या ब्रश का यूज़ करेंगे तो आपके जो शीट है आगे पीछे साइड में आजू बाजू सब खराब कर देगा। इसलिए आपको फूंक मार के ही इसको साइड से हटाना है। और जैसा कि हमें ये इंस्टाग्राम से ऑर्डर मिला हुआ है, हम आपको ऑर्डर वाला ही दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको चारकोल पेंसिल को लेना है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, मैं पेंसिल से लिप्स के जो डार्कनेस लाइनिंग है उनको आउटलाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। फिर ब्रश की सहायता से मैंने जो चारकोल पाउडर मेरे पास हल्का सा था, जहाँ डार्कनेस थी साइड में, मैंने ब्रश साइड से किया हुआ है। जस्ट कि क्या बताऊँ कि आपको एकदम से ये नहीं देखना है कि मेरे को पहले पूरा वही काम करना है। आपको पहले बेसिक समझना होगा कि हम पहले मेन पार्ट क्या आप कंप्लीट करें, फिर आपको फिर आगे का स्टेप देखना चाहिए, फिर फाइनल स्टेप देखना चाहिए। क्या कुछ होते हैं कि ऊपर से फाइनल करते हुए आते हैं, हम भी फाइनल करते हुए, पर जो काम जैसे लिप्स का है, बियर्ड का है, तो उसको एक साथ ही काम किया था। तो हमें पहले हमने आपको दिखाया कि मैंने चारकोल स्टिक का काम यूज़ किया हुआ था, फिर मैंने पेंसिल चारकोल का यूज़ किया, लिप्स में मैंने शेड दिया, फिर मैंने ब्रश को बराबर किया। फिर इसके बाद अब मैं इरेजर से इसकी जो बियर्ड की स्ट्रोक्स हैं उनको दिखाऊंगी, उभारूंगी, जिससे बियर्ड पूरे नेचुरल लगे। अब इसमें देखिए कि बिल्कुल आराम से हल्के हल्के स्ट्रोक, जैसे वहाँ पर शेप है, कहाँ डार्क है, उधर कितने लाइट है, जो बियर्ड है वो कितने उभरे हुए हैं, ये सब आपको ध्यान देने की बातें हैं।
मेन टॉपिक ये है कि आपको प्रेशर से काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप प्रेशर से काम करेंगे तो आपकी जो सीट है वो ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है। और जब कभी भी ऑर्डर लें तो उसकी जब शीट होती है वो नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि अगर आप नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। जब भी आपको पेपर साफ करना होता है या आप फेस बना रहे हैं, कुछ इरेज किया हुआ रह जाता है, तो उसमें आपको नीडेड इरेज़र आती है, आपको उसको टच करके ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी आप इरेज़र का कुछ भी बचा रहता है आप या ब्रश की सहायता से या इरेज़र की सहायता से उसको हटा सकते हैं। इसमें मैं आपको पूरी वीडियो की जानकारी दे रही हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को या मेरे बातों को अगर अच्छे से आप समझेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। बस आपको समझना होगा, क्योंकि ये मेरे कई सालों के एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें मेन बता रही हूँ। जब हम हेयर में ब्लेंड करते तो आप देख रहे होंगे ब्रश में कितना ही हल्का सा चारकोल लगा हुआ था जो मैंने ब्लेंड किया हुआ है। आप इसमें फिर पेंसिल की सहायता से आउटलाइन को ड्रॉ कर लें। फिर क्या, इसके बाद हमें इरेज़र, मैकेनिकल इरेज़र, इसमें हमें ये देखना है कहाँ हमारा डार्क वैल्यू है, कहाँ लाइट वैल्यू, उसकी सहायता से हमें इरेज़र का यूज़ करना है। जब भी आप लाइट वैल्यू को आप दिखाते हैं, आपको ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जहाँ डार्क हो वहाँ पर डार्क कर दिया, ब्रश का यूज़ करें। फिर जहाँ लाइट हो वहाँ बाद में ब्रश का यूज़ करें। इससे आपकी पोर्ट्रेट एकदम रियल बनती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। जब आप रेफरेंस के हिसाब से बनाएंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, आपको कमियां नज़र आएंगी, आप उनको पूछें। और हमेशा जब भी आप एक एक स्टेप की बनाते जाते हैं तो आपको एक फ़ोटो लेके रेफरेंस को देखते हुए ही काम करते रहना चाहिए। कि रेफरेंस में उनका जो ब्लेजर है वो ब्लैक कलर का है, तो हम चारकोल स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल का नहीं यूज़ कर रहे हैं, ना पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें ये देखिए कि इसमें क्या मैं यूनिक बता रही हूँ। सबसे मैंने इजी काम है चारकोल स्टिक का यूज़ किया। फिर क्या, मैंने ना ब्रश का यूज़ किया ना कॉटन का, सीधे मैंने फिंगर की सहायता से यूज़ किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अगर मैं कॉटन की सहायता से करती या ब्रश की सहायता से करती तो चारों तरफ चारकोल फैल जाता पेपर में और सीट भी ख़राब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए मैंने फिंगर की सहायता से इसको यूज़ किया कि चारकोल कहीं फैले भी नहीं और पूरा जो ब्लेजर बना हुआ है वो एकदम ओरिजिनल लगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको साइड में फिंगर नहीं चलाना है, जैसे मैंने साइड में थोड़ा छोड़ दिया। आपको पेंसिल की सहायता से उसको एक बराबर करना है जिससे पेपर की फैले भी नहीं। आप इसमें स्क्रीन में भी देख रहे हैं मैं किस तरह इसका यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत चारकोल फैला, मैंने इरेजर की सहायता से उसको हटा दिया। कुछ कहते हैं बहन आप तो फटाफट से बना लेती हैं, आपको तो पहले से ही आता है, हम लोग कैसे करें, कौन सी पेंसिल कहाँ यूज़ करना है, कब करना है, और चारकोल तो इतनी कठिन होती है तो कैसे जानेंगे। तो हाँ भाई, आप भी सही कह रहे हैं। जब मैंने भी चारकोल पेंसिल ख़रीदा था तो मैंने सोचा था पहली बार मैं बहुत ज़्यादा तगड़ी पोर्ट्रेट बनाऊँगी, पर नहीं। जब मैं पेंसिल का यूज़ पेपर पे करी तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। कहीं इधर चारकोल पाउडर फैल रहा था, कहीं उधर फैल रहा था और हाथ तो कंफर्टेबल ही नहीं हो रहे थे। पेपर ऐसे लगा था मेरे लिए चारकोल पेंसिल बनी ही नहीं है। फिर क्या, मैंने कई सारी ऐसी पोर्ट्रेट को बनाया, बार बार उस पर ट्राई करती रही, फिर ख़राब हो जाती थी तो मैं उनको फेंक भी देती थी। फिर मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे लिए तो बनी ही नहीं है। मान लो फ्रेंड, चाहे कितना भी बनाना पड़े, मैंने कम से कम 300 पोर्ट्रेट बनाया। फिर उसके बाद मेरे से परफेक्ट आने लगी और मैं कई सारे वीडियो यूट्यूब पर देखा, उनको फॉलो भी किया, उनकी बातों को सुना, कैसे वो पोर्ट्रेट करते हैं, कैसे चारकोल का यूज़ करते हैं, कैसे वो बनाते हैं।
कैसे यूज़ करते हैं, इन तरीक़ों को कैसे वो अपनाते हैं, ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा और मैं प्रैक्टिस करती रही। और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। एक बार में कुछ नहीं बनता है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चीज़ों को धीरे धीरे सीखते रहना चाहिए, फिर चीज़ों को आप सीख जाएंगे। बाकी मैं तो यहाँ पर हूँ ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने की या ट्राई करूँगी। गाइस, प्रैक्टिस करते करते ही यहाँ तक पहुँच गई हूँ, पर मन में यही बात आती है कि जब भी मैं एक ड्राइंग को कंप्लीट करती हूँ या एक पोर्ट्रेट को कंप्लीट करती हूँ तो मेरे दिल से एक आवाज़ आती है, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड। इसीलिए कह रही हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए और करने के बाद कुछ नया सीखें। जैसे मैं पुरानी गलती दोहराने से बचती हूँ। यहाँ तक गाइस मैंने पोर्ट्रेट कंप्लीट कर ली है। अब मैं फाइनल टच का काम कर रही हूँ। इसमें मैंने वाइट पेन हाईलाइट के लिए यूज़ किया है। आप भी जैसे रेफरेंस में देखेंगे कहाँ कहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। जैसे इसमें लिप्स में हो रहा है, आई बॉल में बीच में हो रहा है, आप देख रहे होंगे, टी शर्ट में होगा टच। तो इसको आपको समझना होगा कि आपको मैंने अभी पहले भी बता चुका है कि डार्क वैल्यू और लाइट वैल्यू के अंतर आपको समझना होगा, उसी के अनुसार पोर्ट्रेट करनी है। आप जब भी यूज करें तो याद रखना, जो मैंने ब्रश का यूज़ किया था वो मेकअप ब्रश का यूज़ किया था। आप भी मार्केट से मेकअप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं या फिर अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हैं। बातों ही बातों पर हमारी ड्राइंग भी कंप्लीट होने वाली है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो पे। बाय बाय।